नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी विषय का जो टॉपिक है वह है विशेषण। अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण क्या है, विशेषण के भेद क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें विशेषण के बारे में जानना अति आवश्यक है और हिंदी विषय के ज्ञान के लिए भी। दोस्तों, विशेषण के बारे में चर्चा करें इससे पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को प्रेस कर दें। अब बात करते हैं विशेषण कहते किसे हैं, क्या परिभाषा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे सदाचारी राजा, मीठी बोली, थोड़ा पानी, ऊंचा पर्वत, 2 किलो दूध, 5 पुस्तकें इत्यादि। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। राजा, बोली, पानी, पर्वत, भार, ये सभी शब्द विशेष्य हैं। अब बात करेंगे कि विशेषण के भेद क्या होते हैं, भेद कौन कौन से हैं। तो विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण, एक बार फिर से देख लें: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष को प्रकट करते हैं, मतलब गुण और दोष को प्रकट करे, वह विशेषण कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। ये किसी के रंग, गुण, दशा, आकार, समय, दिशा और भाव को प्रकट करते हैं। यही गुण दोष है। रंग, गुण, दशा, आकार, समय, दिशा, ये गुण और दोष हैं। उदाहरण देखें, जैसे सलमा ने पंजाबी सूट पहना है, राहुल के पांव में नुकीले तार चुभ गई, श्वेतांबरी ने जापानी छाता खरीदा, संतरा खट्टा है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषता क्या है? सलमा ने पंजाबी सूट पहना है, पंजाबी, नुकीली, जापानी और खट्टा। ये जो उदाहरण हैं इनसे स्पष्ट हो जाता है कि किसी के रंग, गुण, आकार, समय और दिशा को प्रकट करने वाली बात हो रही है। अब बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण जो है, जैसा नाम है संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करते हैं, जिनमें संख्या की बात कही गई हो, संख्या आ जाए तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या 2 प्रकार की होती हैं, आपको सभी को, हमको पता है कि एक तो निश्चित और एक अनिश्चित संख्या। तो सबसे पहले बात जो करेंगे वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 प्रकार भी होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले बात कर रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण पर। जिन विशेषण शब्दों में निश्चित संख्या का पता चलता हो, मतलब उनमें निश्चित संख्या दी हो, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। उदाहरण के लिए, पार्क में 4 घोड़े चल रहे हैं, सर्कस से 5 हाथी सूंड उठाकर खड़े थे। तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर निश्चित संख्या दी गई है, पार्क में 4 घोड़े और सर्कस से 5 हाथी, तो यहाँ निश्चित संख्या। अब बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है, अनिश्चित। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता हो, अर्थात ज्ञात ही ना हो कि संख्या कितनी है, तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। उदाहरण के लिए देख लें, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, निश्चित नहीं है। थोड़े आम खरीद लाओ, निश्चित नहीं है, अर्थात यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है ये जान लेते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का ज्ञान कराते हैं, उसकी क्वांटिटी बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नापतोल बोध को इनसे निश्चित या अनिश्चित मात्रा का पता चलता है। ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण
और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। तो पहले बात करते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का पता चलता है, जैसे बाजार से 5 किलो चीनी ले आओ, या अंबिका ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पर बिल्कुल निश्चित है कि बाजार से 5 किलो चीनी लाना है और अंबिका ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। क्या है भैया? शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का पता चलता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का पता चलता है, जैसे थोड़ा सा दूध गर्म कर लाओ या थोड़ा सा दूध ले आओ, कुछ बादाम दे दो। यहाँ पर अनिश्चित है, थोड़ा सा और कुछ दोनों ही अनिश्चित है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बार परिभाषा पुनः देख लें। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह महल किसका है? यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद वह शेर बहुत बड़ा है, तो वह जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। बे ऊंट इधर आ रहे हैं, तो बे जो है सार्वनामिक विशेषण है। ऐसी पुस्तक हम भी खरीदेंगे, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण है। दोस्तों, ये थी विशेषण के बारे में जानकारी। विशेषण की परिभाषा क्या थी ये बताया, विशेषण के भेद क्या। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।